उसमें इराक ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये सभी भारत ही कहलाता था। इन सब का वो शासक था। उसको भयंकर रोग हो गया, ऐसा रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के हाथ पे कोई उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर जाता है, फिर वो कितनी पीड़ा होती है। और उससे तो फिर ऊपर फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते। लेकिन जलन के रोग में फाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। वैद्यों को कह दिया कि तुम मुंह मांगे पैसे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो। अब राजा के लिए वैद्य तो वैसे सिर धड़कीबाजी लगा देता है, लेकिन ऑल इन वेन, सब निष्फल रहे। फिर जंतर मंत्र सब जगह करवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवा के छक लिया, कोई राहत नहीं। फिर किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर राम के महापुरुष आए हैं, यदि उनकी रजा हो जाए तो वो आपको ठीक कर सकते हैं, उनके तो आशीर्वाद से भी आप स्वस्थ हो सकते हो। अब मरता क्या नहीं करता, बनारस में पहुंच गया, काशी में। वीरदेव सिंह बघेल उनके अंतर्गत राजा था, नरेश था छोटा। उसने सारी व्यवस्था की खाने पीने की। अब सारी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे और दूध सब कुछ रखवा दिया और कहा राजन भोजन पाओ। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से, तेरी यजमानी से घना खुश हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरा कुछ खाया नहीं जाता। मैं यहां एक काम आया हूं, एक संत है कोई कबीर नाम का, और सुना है वो मेरे रोग का नाश कर सकता है, क्या आप जानते हो उसे? वीरदेव सिंह बघेल पहले ही उनके शिष्य हो चुके थे उनकी लीला देख के, काशी नरेश। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन, आप अब ठीक ठिकाना आ गए हो। ये परम संत परमात्मा आए हुए, अपने आत्माओं ऐसे कहने से असर नहीं होता, जब स्वयं बीतले है ना, जब जच्चा सचमुच या तो सच्ची कह रहे थे। कहने का भाव ये है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि उनको बुलाकर लाओ, मैं बहुत दुखी हूं। अब वीरदेव सिंह बघेल के सामने समस्या आ गई कि यो राजा दिल्ली का सम्राट और मैं इसका नौकर, यदि मना करूं तो बात बिगड़गी, और यदि बाई ऑर्डर अपने गुरुजी को बुलाऊं तो मेरा सारा भक्ति नाश हो गया। तब उसने कहा कि राजन, जो आपका आज्ञा होगी सिरोधार्य, लेकिन मैंने सुना है सत्संगों से कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, हमें स्वयं जाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रजा ना बख्शी तो आना ना जाना बराबर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं। जब 800 किलोमीटर आ गया दिल्ली से तो और चलते हैं। तो शाम का समय था। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश, ये दोनों सब राजा स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंचे। वहां एक पहरेदार बैठा था, गेट कीपर, सेवादार। उसे कहा कि वीर सिंह ने पहले ही आगाह कर दिया कि महाराज जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। तो जो गेट पर रहता था सेवादार, उसने कहा, कबीर साहब अभी आए नहीं है। तो उन्होंने पूछा, क्या कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे, आरती से पहले आते हैं, अभी समय है आरती में, घंटा आध घंटा। तो वीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए, और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। स्वामी रामानंद जी थे, वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो अपने को दूर रखता था,
उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वालों हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं। उधर से रामानंद जी को भी अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते, वो क्योंकि उसके हृदय में जगह थी नहीं, होते कहे जे डॉक्टर आया था उसके पास, झाड़ा ला देगा मैं चाल पड़ूंगा। और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती हो जो कति अधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को अधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ जाए, इन मलेच्छों के लिए इस आश्रम में जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए। अब उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुने था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर सिकंदर लोधी का उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा सरफरा क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर सेवादार ने कहा जी आपकी मनाही होगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट है, और जिसने ये वचन सुन जा तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है। निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। हिब कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यू गुस्से में इंसान गलती तो कर देता, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं, एक पाप और कर लिया मैंने। अब करके गलती खूब पछता लेता है ये आत्मा, मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले, सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने पता था कि परम संत बतावे सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरु जी को मार दिया, और प्रणाम ना करेगा तो तेने पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते ने उसने भी प्रणाम करी। अब दोनों ने जो प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कया पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है, चरण पकड़ दिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी अक्षमा कर दिया। वो तो जानी जान थे, उठो बैठो एक बार रोना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते, और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी, ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा रे तेरा गजब हुई, गुरु जी की मौत हत्या कर रखी, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है।
कहने लगे आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोदीप कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरुजी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर डर गया, क्यों तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले भाई कोई किसे नहीं मारता, गुरुजी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते, और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते हैं। तो क्या किया परमात्मा ने, दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो शव पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोदी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। अब जब सामने एकदम से रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर लाल ने आंखें लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की, कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो हैं, और महापुरुष ईर्षा नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ। फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे, आप बेसिक महात्मा बने फिरो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए। और जब तक शुद्ध नहीं होगे भक्ति मोक्ष मिले नहीं। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोदी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई। अपनात्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत कथा से कोसों दूर रहे। हमने राम कृष्ण की कथा सुन सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लग गए, नाचन लग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की, अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी, और फिर से पूरे विश्व में ये सत भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा। अब प्रसंग जो चला था कि समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण गहो, समर्थ की शरण में आ जाओ, फिर कभी अकाज नहीं होगा, आपका कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी आपके। ये सत्कर मान लेना, पूरे विश्वास के साथ लगना, ये वो समर्थ है कबीर साहब। इसकी शरण में आने के बाद फिर प्रारब्ध कर्म में आए हुए आपदाएं भी ये ऐसे टालेगा, पहले कारण बना देगा, क्योंकि कारण बनी गया।
आप सत साधना कर रहे हो, आपका एक एक सांस बहुत कीमती है। आप जो दान पुण्य करते हो ठीक ठिकाने हो रहा है। पहले तो हम बाढ़ में गिरा थे, कि तो कुछ डाल दिया, कि तो श्राद्ध निकाल दिए, कि तो 500 लत्ते दे दिए कपड़े। ये कोई दान था? 100 रुपये की बूंदी बांट देते, मंगलवार के दिन काक पीटते फिरा करते, धर्म कर दिया। वो खाक धर्म था? कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे नि आब। कहते हैं जैसी जिसने परमात्मा की भक्ति धर्म साधना की है, उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और गिलास गट गट पीवे उससे प्यास बुझा करे। हम ओस चाट रहे थे जो इस भक्ति को छोड़कर अन्य जो पुण्य दान करते थे, तो उससे आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर। 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहां पूर्ण होती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, जैसे आप यहां आते हैं, क्योंकि यहां कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहां जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है। और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है, भोजन भंडारे में लगता है, ये रजाई कंबल मंगाने के लिए लगता है, सेट झोपड़ी डाली इसके लिए लगता है। तो ये सब तरह का आपका सामूहिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो धर्म यज्ञ। एक अनजान व्यक्ति आ गया और उसके साथ एक और था, 2 जने, वो दोनों अनजान आ गए आश्रम में, और उन्होंने बाहर ऊट पटांग सुन रखी थी हमारे बारे में। तो उनमें से एक ने बोला, यहाँ खाना खुना खाया, उसने सारी व्यवस्था देखी। एक ने कहा कि भाई नो बाहर न्यू कह रहे थे, मजाक कर रहे थे, नो कहे, उसने तो न्यू कहे रामपाल बोला भगवान उतर रहा है। तो दूसरा बुद्धिमान था उसके साथ, नो बोला भाई ऐसा धर्म होने लग रहा है यहाँ पर, ऐसा भोजन भंडारा, यहाँ तो भगवान ना उतर रहा उन्हें तो उतर जा। और उसने क्या उदाहरण दिया कि पहले पुराने समय में हमने देखा 2 मन चावल बनाया करते धर्म के नाम पे, और वर्षा हो जाया करती, मीठे चावल बना के खाया करते गांव में हैं। और यहाँ तो भाई कमाल हो रहा है, ये तो भंडारा के कुछ आज तक हमने देखा है नहीं सा। जो मांगे वही वस्तु उपलब्ध है, छक छक खाओ, कोई वो खाओ, कोई पूछताछ नहीं। तो भाई ये काम भगवान बिना नहीं हुआ करते। तो पुण्यात्मा सत्कर मान लेना, जो धर्म और जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है ये विश्व में नहीं है। और ये कबीर भगवान बिना नहीं हो सकती, वो कबीर परमात्मा कर रहे हैं, हम तो दास है उनके, हमें तो निमित्त बना के बैठा रखा आपके लिए। लेकिन सारा कुछ वो परमात्मा आप अपने बच्चों के लिए कर रहा है। पूरा विश्व उसके बच्चे हैं, पूरे विश्व, कीड़ी से लेकर हाथी सब जूनी में जितने कष्ट पा रहे हैं सब के लिए चिंतित है। अब ऐसा मुहिम चली है या ये फिक्स टाइम है परमात्मा का। अब जैसे जगह जगह मोबाइलों में आप परमात्मा की वाणी आरती मंत्र चल रहे हैं, कोई खेतों में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान पर, कोई अपने नौकरी पर, तो सब जगह ये वाणी परमात्मा की चलती है, आरती होती है, तो पड़ोसियों को भी लाभ होता है इसका। अब जैसे कोई घर में हलवा बनावे, हलवा पड़ोसी को खाने को, साथ वाले मकान को, खाने वाले को नहीं मिलता, तो महक तो बढ़िया मिला है उसने। तो एक कोई गोबर गिर रहा उसके अंदर, उसकी बदबू पड़ोसिया ने विशेष दर अपने आप को भी हानि करे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं ये परमात्मा की जो महिमा है, ये परमात्मा की जो महिमा दूर तक असर करे है।
ये चींटी, हाथी, इन सब जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। इनके जो पाप हैं वो नरम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे एक पड़ोसी ला रहा रागनी और फिल्मी गाने चलावे हैं और कोई ऐतराज नहीं किसी ने। एक भक्त कह रहा था जी मैंने थोड़ी सी आरती ऊंची कर दी, 10 उलाने देन आ गए। इन्होंने बोले अपने भीतर भीतर चलाया करो, अंदर अंदर कान ना फोड़ो हमारे। बता, गाने चला रहा था एक, नो बोला थोड़ी आवाज करिए तेज, मैंने सुनती कोई ना। वह गाने की तो आवाज तेज करावे, आरती की मंदी करावे, कोई बात नहीं, फिर भी इसका असर होता है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज किया जाता था। इलाज करने वाले को गारडू बोला करते थे, सपेरा। वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता था भगवान की वाणी का, और उस मंत्र को उस मूर्छित सर्प दसे हुए व्यक्ति पर, बेहोश पर बोलता रहता था, बार बार बोलता रहता था। उस मंत्र को ना तो वो बोलने वाला जिस पर बोला जा रहा है वो सुन रहा है, वो तो अचेत पड़ा है, लेकिन उस मंत्र ने उसके विष को उतार दिया और वो सचेत हो गया, जीवित हो गया। ऐसे ही ये सभी जितने जीव जंतु हैं, इनके ऊपर पाप कर्म इतने जबरदस्त है, और आप अन्य मनुष्य भी, तो वो अचेत पड़ी है उनकी आत्मा। इस परमात्मा की वाणी को बेशक वो ना सुन सकते, ना समझ सकते और ना भी चाहते, और ये चल रही है तो उनके बहुत से पापों को ये खत्म करेगी वाणी, और फिर ये सचेत हो जाएगी आत्मा। फिर एक दिन भूख लगेगी उसको भी भगवान की। तो ये इस प्रकार प्रचार कर रखा भगवान ने। तो इस प्रकार सभी जीव जंतु जो इस परमात्मा की वाणी की रेंज में आएंगे, उनको भी धीरे धीरे मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा अभी, और उनका भी कल्याण होगा। पूरे विश्व में ये परमात्मा की महिमा जाएगी और सबका कल्याण होगा। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर जो धर्म किया जाता है, भंडारा चलता है, सेट बनाए जाते हैं आपके लिए, ये रजाई सेवा, रजाई तैयार की गई है बच्चों के पैसे से, तो आपके ही पैसों से, तो ये पुण्य हो रहा है आपका। दुखी आत्मा आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो घनी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो सतलोक आश्रम के अंदर जिनके कदम टिकते हैं। जनसाधारण नहीं है वो, हमें मालूम, आपको तो पता नहीं। चाहे किसी भी कारण से आते हैं, कोई परमात्मा पाने आता है या कोई संकट निवारण के लिए आता है, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। ना देश भरा, ये पूरा हरियाणा रहा, यहाँ से कितने आते हैं और कहाँ से आप आ रहे हो। आप उस परमात्मा के लाडले बच्चे हो, और ये भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन ये अभी अचेत हैं। यहाँ ये परमात्मा की वाणी टीवियों के माध्यम से, अपने मोबाइलों के माध्यम से चल रही है, तो ये भी सचेत हो जाएंगे एक दिन। इनको भी आना पड़ेगा यहाँ पर, सभी को जरूरत है भगवान की। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान कोई ये हठ योग नहीं है संतों का, सहज समाधि है। जैसे आप सत्संग में आने की नियत करते हो, काल ने 36 पंगे पा रखे आपकी जान ने, किसी की तो सासू लड़े, किसी का ससुरा धमकावे, किसी का बेटा करड़ा हो जा कि जाओगे तीसरे दिन झोला उठा के, कोई बेटा चाहता तो पिताजी आंट लगावे, कह माँ धमकावे। तो उसके लिए आप पहले ही कई दिन पहले ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा करते हो, घना तक काम करोगे, सारे काम न करके न सोचो चलते समय कोई ना कर दे, तो वो जो कुछ भी आपका चिंतन है वो ध्यान है, वो परमात्मा के शुभ संस्कारों में आपका लिखा जाएगा। और एक फिर यहाँ आते हो तो मालिक के सिवा दूसरी बात नहीं। ठीक है, कोई रिश्तेदार मिलता है तो 2 मिनट राम रमी होती है, उसके बाद फिर परमात्मा की चर्चा है, कोई दुख बता रहा है, कोई सुख बता रहा है, तो ये सब ध्यान में ही आती है परमात्मा की चर्चा में। तो उसका ध्यान रहता है यहाँ आने के बाद, और सारी टेंशन दूर हो जाती हैं, और यहाँ परमात्मा का जिक्र चलता है। तो दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? सहज समाधि है। ये हठ योग नोट मेडिटेशन, ये तो बकवाद है संतों के मार्ग में। इससे तो सिद्धि विद्धि आ जाती है, और उससे फिर
अपना जीवन नाश होता है। अब जैसे किसी को कोई टेंशन हो जाती है और रह रह कर उसका दिमाग वहीं जाकर टिक जाता है, तो वो मेडिटेशन कर रहा है, उसका वो मेडिटेशन हो रहा है, उसका वो सहज समाधि है। तो इसी प्रकार जब परमात्मा में आपका ऐसे बुद्धि टिकेगी, रह रहकर वहीं आकर सेट होने लग जाएगी, तो वो आपका मेडिटेशन है, वो है ध्यान यज्ञ। तो परमात्मा की लीलाओं से परिचित, फिर यहाँ के दुखों से परिचित प्राणी फिर रह रहकर मालिक को याद करेगा, रह रहकर उसकी कसक उठेंगी, तो वो ध्यान है। फिर तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर जितने भी पाठ रखे जाते हैं, प्रत्येक की अलग से ज्योति जलाई जाती है। इस वजह से 500 पाठ हो गए एक महीने में, तो 500 किलो घी यानी 5 क्विंटल घी का हवन किया जाता है। हवन की विधि सिंपलेस्ट है और यही है अंतिम। वेदों में भी ज्योति यज्ञ का ही प्रमाण है। रुई की छोटी सी ज्योति बनाते हैं, उसको जला देते हैं, उसमें 2.5-3 किलो घी डाल दिया जाता है। 3 दिन में इतने सी रुई से 1-2.5-3 किलो घी सवा हो जाता है। ऐसे ही 5, 7, 10, 20 वो लगा करके हम 5 क्विंटल घी को हवन कर देते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ही मेरे ख्याल में 20 ग्राम रुई जलने की, और जो ये हवन हो गया 10 क्विंटल 5 क्विंटल घी का। तो और पहले लकड़ियों पर करते थे ये दूसरे जो वैदिक लोग, लकड़ियों का बटवाड़े, और फिर उस पर 4 चम्मच घी की गेरे और 1 किलो लकड़ी फूक दे। बता क्या हवन होया वो, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी बात है। तो ये सिंपलेस्ट वे बताया था परमात्मा ने, और सबके घरों में होया करती है। हमने खूब देखा चलाती तो आली सुखी करके बुढ़िया हमारी दादी, पर जोत जरूर जगाया करती शाम ने। अब इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु छरसाले और निरंकारिया नरी सब ने हिंदी बंद करवा दिए सारे। जय गुरुदेव वाला ने कहना हम तो अंदर की जोत देखांगे, अंदर की जोत काल की देख लो। उसने के देखोगे, वो काल बैठा भीतर, मुर्गा बनाओगा तुमने। वो थोड़ा बहुत पुण्य हवन का होता था, वो बंद करवा दिया। इन्होंने नास्तिक बनाने का ठेका ले रखा आपका। अब यहां से शुरू हो गया धार्मिकता पुनः पनपेगी पूरे विश्व में, इस बिना बात बने नहीं जीव की। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम है। यहाँ के दंडवत प्रणाम कराया जाता है। इससे अभिमान नाश होता है। अभिमान नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। रावण में आदि नहीं आई, नहीं आपसे भक्ति तो आपसे 1000 गुना अच्छी करता था वो, लेकिन साधना गलत थी, आस्था सही थी। यहाँ से भगवान के लिए यहाँ से धड़ काट के अपने आप शीश चढ़ा देना, बालका खेलने को आंगुली भी ना चढ़ा सकता, लेकिन उसकी साधना गलत थी, उसको गुरु ठीक ना मिला और उसमें आधीनी नहीं आई, यहाँ मार खा गया। तो आधीनी सबसे पहले आनी चाहिए जीव के अंदर। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे यज्ञ समान। जैसे आप यहाँ आते हो, एक बालक बन के आवे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, बालक तो बालक के होते हैं और उनको एक ही बेंच पे बिठाया जाता है, एक जैसी व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोई रोगी होता है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, कितनी उच्च पद प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको पता लग जाता है कि तुझे भयंकर रोग हो गया, फिर वो पद भूल जाता, जान दिखाई देती है उसको, अपना जीवन बचे है। डॉक्टर जैसे भी कहता लेट जाइए, तुरंत लेट जाता है। यहाँ बैठ जाइए, सांस जोर से ले छोड़, कुछ भी कहे सारी करता है वो, उसमें भूल जाता मैं कौन हूं। तो पुण्यात्माओं, आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, आप इस हॉस्पिटल में आए हो जहां पर इसका ट्रीटमेंट है, विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तुझ माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख सो सो यज्ञ समान। परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं जब परम संत आवेंगे ना,
उस समय जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का पोस्ट का अभिमान ना हो तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहां 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आधीनी भाव से सच्ची लगन से एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहां तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते वे विक्षण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेरा, दासातन आया तिस विश्व बीसा और ताको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई लंक बकसते वार नीलाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना कबीर पर, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये 2 भगत की तागे वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उधर अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे और मस्तार रखा था। ये 2 भगत कैसे आ पा गए, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मैंने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनते। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं तेरे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा चारों युग में आते। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे उस समय एक नल और नील नाम के 2 शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद थे से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सबने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस भाट, वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने, उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकुले चटकले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहूदी बात करया करती, तू आज ये अमृत वचन कितने ले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर भगवान गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बताए दूं। फिर मंदोदरी खूब सुनती, बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास लाइए बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहां जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है
कि मेरे पास बुला लो एक बार। ने बोला बेटी मैं ना जाऊं, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहां जाऊं मन मानो और उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी का समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, ने बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वो उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है, ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना। ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भ्रंग बढ़ा देता है बार बार सुना के, उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था, क्योंकि वो तो दारू पीवा धड़ी पक्की रावण खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा, मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया, और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्माओं, उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से तो थारी उठपटांग सी कथा तो मेरे समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्माओं। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए, क्यों ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।